आज का रात्रि क्लास है 16 जनवरी 1968। बोला दुनिया में तो हर प्रकार की वो गोरख धंधे की बातें लगी हुई है? कौन सा धंधा नाम दिया है? गौ रख, रख माने रक्षा, गौ माने गौओं की रक्षा। गुरुओं ने तो समझ लिया है वो गऊ है, जानवर गऊओं की बात है, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते हैं कि हम कौन सी गऊओं की रक्षा करने में लगे हुए हैं, है? क्या धंधे में लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, है? कि जानते तो है नहीं कि हम आत्मा हैं, है? परंतु देह समझे बैठे हैं और देह से ही प्यार करते हैं। तो बाप कहते हैं जो अपन को देह समझते हैं वो जानवर बुद्धि हैं। जैसे जानवरों को अकल नहीं होती है, मन बुद्धि काम करती है? सही रूप में नहीं काम करती है, वो तो बस जानवरियत भरी हुई है, देवान भरा हुआ है, तो इंद्रियों में विकार आया और काम कर बैठे। ऐसे ही आज के मनुष्य बन पड़े, जानवर बुद्धि है, देह के पीछे मस्ताने बने पड़े हैं। वो गौओं की रक्षा क्यों कर रहे हैं, है? क्या भगवान इतनी बड़ी दुनिया में जितने भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबको प्राप्ति नहीं कराता। अब जब वो प्राप्ति कराने के लिए बैठा हुआ है तो तुम इतने गोरख धंधे में क्यों लगे हुए हो, है? किसकी रक्षा के धंधे में? गौओं की रक्षा के धंधे में लगे हुए हैं। और रिहर्सल कहाँ होती है? ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में ये भी रिहर्सल होती है क्या? जब तक बुद्धि में नहीं बैठा है असली ज्ञान, तब तक गौओं की रक्षा करते हैं। जब असली ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो क्या करते हैं? उन्हीं गौओं को ले जा करके फिर डुबोई देते हैं। देवियों को ले जाके डुबोते हैं कि नहीं डुबोते हैं? डुबोई देते। अभी क्यों डुबोई दिया? हा? क्या बात बुद्धि में आ गई? क्या आया पता नहीं। अरे ये देवियां नहीं, ये कलयुग के अंत में सब राक्षसियां बन जाती है। क्या दुनिया की हर चीज पहले क्या होती है? सत्व प्रधान होती है, फिर रजो प्रधान बनती है, फिर तमो प्रधान बनती है। ये सारी दुनिया 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो जैसी दुनिया होगी वैसी ही आत्माएं पार्ट बजाएंगी ना, है? कि कलयुग में सतयुगी का पार्ट बजाएंगी? बजाएंगी? नहीं बजाएंगी। तो देखो अभी बाप यहां समझाते हैं कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, है?
अपनी भी देह की परवरिश की इतनी चिंता न करो। क्यों? क्योंकि बाप आया हुआ है ना, तो बाप परिवार में बच्चों की रख रखाव का, खाने पीने का ध्यान रखता है कि नहीं है? नहीं रखता। वो हद के बाप होते हैं, और ये बेहद का बाप है। तो बताते हैं कि अभी तुम यहां आए हो तो बाहर की दुनिया के गोरख धंधे से बाहर हो गए, कि गोरख धंधे में रहना चाहिए बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ रहना चाहिए है? हाँ, गोरख धंधे से निकल जानी चाहिए। तो बाहर की दुनिया में तो गोरख धंधा है ही। बाबा तस्दीक कर रहे हैं बच्चों से, ठीक है ना बच्चे? झूठी बात है कि सच्ची बात है? झूठी बात है? हाँ, सच्ची बात है। अच्छा, तुम बच्चों को बुद्धि में क्या है? यहां क्या है और बाहर की दुनिया में क्या है? यहां जहां बाप बैठा हुआ है, तो वहां बच्चों की बुद्धि में क्या है, और बाहर की दुनिया में वहां क्या है? अरे इतना मौत का डर फैला हुआ है। अरे कोरोना बीमारी, कोरोना बीमारी। अरे बाप कहते हैं मुझे याद करो ना, तुम काहे के लिए डरते हो इतना है? एक बाप का कहना कोरोना, और दूसरा मनुष्यों के पीछे लगा हुआ है बुद्धि में कोरोना। तो अब बच्चों से पूछते हैं तुम्हारी बुद्धि में क्या है, कौन सा कोरोना है? कहां बुद्धि लगी रहती है सारा दिन है? अच्छा, ऊपर वाले में लगी रहती है। ऊपर वाला तो निराकार है? ऊपर वाला निराकार है या साकार है? निराकार है। तो उसमें बुद्धि लगी, कैसे लगेगी? निराकार में बुद्धि कैसे लगेगी है? जन्म जन्मांतर के तो आदि हैं, अपनी साकार देह आती है, देह और देह के संबंधी साकार याद आते हैं, देह के पदार्थ याद आते हैं। अभ्यास तो ऐसा पड़ा हुआ है, तो अब ऊपर वाले को कैसे याद कर लेंगे? कर पाएंगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे। तो देखो, बाप कहते हैं मैं आता हूं तो जिस तन में आता हूं उसका नाम क्या रखता हूं? ब्रह्मा रखता हूं। और शास्त्रों में भी देखो दिखाते हैं ब्रह्मा, लेकिन उन्होंने उस ब्रह्मा के 4 मुख दिखाई दिए। तो एक मुख से बोलेगा या 4 मुखों से बोलेगा? भगवान एक बात बोलने वाला होगा, 2 मुहा है या 4 मुहा है? हाँ, एक मुख की बात करेगा ना। हाँ, तो देखो बाप आते हैं तो जिस एक मुख के द्वारा ये दुनिया के धंधा धोरी साफ छोड़ाए देते। हाँ, और कौन सी दुनिया में ले जाते हैं? वहां ये दुनिया के धंधा धोरी चलते हैं? नहीं चलते। कौन करता है परवरिश? अरे वहां सुख मिलता है या नई दुनिया में कि नहीं मिलता है? सुख तो मिलता है, लेकिन परवरिश कौन करता है? प्रकृति करती है। और प्रकृति यहां नहीं करती है। इसे बाहर की दुनिया में प्रकृति नहीं करती है। करती है या नहीं करती है? नहीं करती है। परवरिश नहीं करती, रोटी दाल नहीं देती लोगों को है? प्राणियों को, पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों, सबको अपना है मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता तो है। हाँ, तो तमो प्रधान कौन बनता है? आत्मा बनती है?
कि देह बनती है? दोनों बनते हैं तमो प्रधान। हाँ, ये भी बात सही है। आत्मा भी तमो प्रधान बनती, देह भी तमो प्रधान बनती। पहले कौन बनता? पहले आत्मा तमो प्रधान बनती, फिर ये देह जो है आत्मिक स्थिति में नहीं रहती, तो फिर देह का क्या हाल होता है? और तामसी बनती। तो देखो, ये बाप आकर के तुम्हारी बुद्धि में कितनी प्राइस देते हैं, बुद्धि का वरदान देते हैं ना। अरे बड़े ते बड़ी भगवान की देन क्या है हर मनुष्य आत्मा के लिए? बुद्धि की देन है ना। तो देखो, बाप ने देवात्माओं को भी बुद्धि दी थी ना। नर को नारायण बनाया तो उनको बुद्धि प्रदान की ना, और बुद्धि सत्व प्रदान की, सात्विक बुद्धि बनी। तो देखो, ये छोटी मोटी प्राइज है क्या? बहुत बड़ी प्राइज है। अभी तो देखो कितनी रणियां मारते रहते हैं, है? सुख शांति मिले, पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, है? अरे वर्ल्ड में पीस कैसे हो? सारी दुनिया में शांति कैसे स्थापन? अरे इस सारी दुनिया में शांति कैसे होगी? इसमें तो अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, अनेक स्टेट, अनेक देश हैं या नहीं? तो शांति होगी? है? हाँ। और मनुष्य आत्माएं जो है, जो देव आत्माएं थी, वो ढेर के ढेर बाप बनाए बैठी है। देवात्माएं कन्वर्ट हुई कि नहीं? हाँ, तो ढेर बाप बनाए कि नहीं? कभी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते, कभी बौद्ध धर्म में, कभी क्रिश्चियन धर्म में। तो एक बाप बनाएंगे, एक बाप के बच्चे बनेंगे, एक परिवार बनेगा, तो शांति होगी? या अनेकों को बाप बनाएंगे तो शांति होगी? एक को। तो ये बाप क्या कहते हैं? बच्चे, तुमको इस देह के दुख की दुनिया, दुख की चिंता क्यों सताती है? अभी बाप आया हुआ है ना। बाप कहते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। मर सकते हैं? नहीं मर सकते। फिर तुम्हारी बुद्धि कहां जा रही है? खाने पीने में, देह की परवरिश में। अपनी देह की परवरिश करनी है, और गऊओं की देह की परवरिश करनी है। गऊओं की चिंता है कि नहीं? चाहे ह्यूमन गऊए हों, चाहे जानवर गऊए हैं, समझते हैं कि सुख तो उन्हीं से मिलता है। किनसे? सुख रूपी दूध कहां से आता है? गऊओं से आता है। तो देखो, अब बाप कहते हैं कि स्वर्ग में जो गऊएं होंगी दूध तो देंगी नई दुनिया में, लेकिन तुम्हें उनकी परवरिश करनी पड़ेगी, है? नहीं करनी पड़ेगी। और यहां तो चाहे ह्यूमन गऊएं हो, चाहे जानवर गऊएं हो, उनकी कितनी परवरिश करनी पड़ती है। लल्लू चप्पो करनी पड़ती कि नहीं? आप वो भी करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? है? तो भाग जाएंगी। अच्छा, ये सब भाग जाने वाली गऊएं हैं। बाप कहते हैं
मैं जो पराशक्ति का निर्माण करता हूं, क्या परा प्रकृति बनाता हूं कि अपरा प्रकृति बनाता हूं? पहले क्या बनाता हूं? है? पता है? परा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे ते परे रहने वाली प्रकृति। कौन सी? आत्मा को, सात्य को बनाता हूं। बनाता हूं कि नहीं? आप समान बनाता हूं, बनाता हूं। तो वो परा प्रकृति जो है वो भाग जाती है, दूसरों के पास भाग जाती है। है? कौन है परा प्रकृति? है? अरे परा प्रकृति को पहचाना, वो तो परम ब्रह्म कही जाती है। परम ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, अम्माओं में बड़ी अम्मा। हाँ, तो बाप कहते हैं मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो तुम्हारी बड़ी अम्मा है या नहीं है? है। अच्छा, फिर बड़ी अम्मा तो भागने वाली नहीं है कि भाग जाएगी? तुम्हारी परवरिश करने से भाग जाएगी? नहीं भागने वाली। तो और बड़ी अम्मा कोई विधवा है क्या? है? वो तो दुनिया वाले बोलते रहते हैं, भारतवासी भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अच्छा, क्यों? दूसरे देश हैं, उनकी जय ना हो? है? उनमें तो परा प्रकृति नहीं जाती। जाती है? परवरिश करने के लिए वो नहीं जाती है? नहीं जाती। अरे ओम मंडली को याद करो। ओम मंडली में बाप ने जिस मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश किया, उसको छोड़ करके गई या नहीं गई? हाँ? गई। अच्छा, तो फिर जाती नहीं है क्या? है? अरे दुनिया का एक ही संबंध ऐसा है। कौन सी दुनिया का? बाहर की दुनिया का। क्या? पति पत्नी का संबंध। उसमें समझते हैं जितना सुख मिलता है उतना और किसी में नहीं। सारी बुद्धि, सारा जीवन, जो जीवन साथी है उसमें धरी रहती है या नहीं? धरी रहती है। पुरुष की आत्मा है तो उसकी मन बुद्धि स्त्री चोले में धरी रहती है। स्त्री की आत्मा है स्त्री चोले वाली, तो उसकी बुद्धि पुरुष में धरी रहती है। अब जिस पुरुष में भी धरी रहती है वो भी प्रकृति का पुतला है या नहीं है? अपन को देह समझता है या नहीं समझता है? आत्मा समझता है, भगवान समझता है, ऊपर वाला है। क्या करें? बेचारा भगवान आता है तो जो बच्चे मिलते हैं वो सब गूंगे, लंगड़े, लूले। हाँ, परम पुरुष। परम पुरुष कौन है? परम पुरुष ऊपर वाला है परम पुरुष। अच्छा, इस दुनिया में परम पुरुष कोई अभी है ही नहीं है? अरे जिसमें प्रवेश करता है वो परम पुरुष हुआ है या नहीं हुआ? है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, हाँ, किसमें प्रवेश करता है ये तो जान गए है? किसमें प्रवेश करता है? मुकर्रर रूप से। हाँ, परम ब्रह्म में प्रवेश करता है। और वो परम बाप नहीं है, परम पिता नहीं है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का, जन्म जन्मांतर का। हाँ? बाप भी है तो बड़ी से बड़ी अम्मा भी है। वो एक है, उसको कहते हैं हम शिव बाबा। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो शिव बाबा सदा कायम है। और अभी संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसे तुम शिव बाबा कहते हो,
वो शिव बाबा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। हाँ, सदा कायम रहता है कि जिसको आप समान बनाता है वो सदा कायम रहता है। है? है? दोनों। हाँ, कौन रहता है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है, जिसको बाप कहते हैं मैं आप समान बना के जाता हूं। मैं परमपिता, मुझे परमपिता कहते हैं। तो जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाती है आत्मा, तो देह के साथ पार्ट बजाती है ना, प्रकृति का चोला लेकर के। तो शिव बाबा किसको कहते हैं तुम? शिव बाबा कहते हो जो अनेक प्रकार की आत्मा संबंध बनाती है, कि एक ही संबंध में। हाँ, जो भी प्रकार के संबंध बनाएगी, उन सभी संबंधों में है वो आत्मा सुख भोगने वाली है। इस दुनिया में सबसे जास्ती हीरो पार्टधारी, या नहीं भोगने वाली है? सभी संबंधों में सुख जास्ती भोगने वाली है। क्यों? क्योंकि बाप समान, बाप सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप आते हैं तो आप समान बना के जाते हैं। आप समान का मतलब क्या है? कि मैं आत्मा सदा काल, तो जिसे मैं प्रवेश करता हूं मुकर्रर रीत से, उसको भी सदा काल आत्म की स्थिति में स्थित करा के जाता हूं या नहीं जाता हूं? जाता हूं। फिर पत्थर बुद्धि बनता है कि नहीं? कैसे? क्योंकि भोग ही आत्माएं है ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। भोग तो सब भोगती है। कोई ऐसा प्राणी मात्र की आत्मा है जो भोग न भोगती हो? भोग सब भोगती है। वो तो एक अभोक्ता मैं ही हूं, है। हाँ, जिसको आप समान बना के जाता हूं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, सबसे जास्ती सुख भी भोगता है और दुख भी भोगता है। लेकिन अंतिम जन्म में या सारे चक्र में, 84 के चक्र में, अंतिम जन्म में भोगता है। तो उस बाप को जब तक नहीं पहचाना है, तब तक इस वर्ल्ड में पीस होगी। है? अच्छा, चलो वर्ल्ड की बात छोड़ दो। अपने अपने अंदर हर देहधारी देखे कि शांति होगी कि भागदौड़ लगी रहेगी। मन बुद्धि की भी भागदौड़ लगी रहेगी। वाचा से भी इससे बात करूं, उससे बात करूं, उससे बात करूं, भागदौड़ लगी रहेगी नहीं। और कर्मेंद्रियों की भी, कर्मेंद्रियों की भी भागदौड़ लगी। कब तक? जब तक अपन को शिव बाप जो आत्माओं का बाप है, आत्मा नहीं समझा है, और आत्मा समझा है तो बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है, तब ही पहचानेंगे। आत्म की स्थिति में नहीं रहेंगे, देह का होना सुबह से लेके शाम तक लगा रहेगा, तो क्या होगा रिजल्ट? देह की परवरिश में, अपनी देह की परवरिश में, संबंधियों की देह की परवरिश में, या और प्राणियों की परवरिश में बुद्धि लगी रहेगी या नहीं लगी है? ज्ञानेंद्रियां लगी रहेंगी, भागदौड़ करेंगी या नहीं करेंगी? कर्मेंद्रियां भी भागदौड़ करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। तो कैसे होगी इस दुनिया में शांति? है? तब ही होगी जब आत्माओं के बाप को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है, ये पक्का बुद्धि में बैठ जाए, और कहीं भी बुद्धि किसी के पीछे न भागे।
कि इसने जो बताया उससे कल्याण होगा, उसने जो बताया उससे कल्याण होगा। नहीं, उस बाप को पहचाना तो बाप ने जो बताया उसी से कल्याण होगा, या औरों ने जो बताया या बता रहे हैं उससे कल्याण होगा? बाप। तो वर्ल्ड में पीस हो जाएगी। एक बाप को पहचानेंगे तो एक बाप एक परिवार बनाएगा। कैसा परिवार? वसुधैव कुटुंबकम, जो शास्त्रों में भी गायन तो है, लेकिन समझते नहीं है कि जहारी वसुधा एक कुटुंब बनेगी तो उसका एक ही बाप होगा, या ढेर के ढेर धर्म पिताएं बाप होंगे, और जन्म जन्मांतर के ढेर बाप होंगे? नहीं। तो देखो बाबा समझाने की कितनी युक्ति रचते हैं, है? अभी उन दुनिया वालों को कैसे समझावे, है? जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। बाबा ने तो पीस के ऊपर तुम्हें बहुत कुछ बताई दिया। जब ये बड़ौदा में कॉन्फ्रेंस होती थी तो ये पीस के लिए, है, बाबा ने बहुत अच्छी तरह से उनको भर करके भेजा था। क्या? कि बच्चे तुम भी ऐसे समझाना। क्या? कैसे समझाना बड़ौदा वालों को? है? समझाना, अरे भाई बड़ौदा राज्य है, रहा है कि नहीं? बड़ौदा का महाराजा भी प्रसिद्ध रहा ना, है? तो उससे पूछना चाहिए, बड़ौदा वालों से पूछना चाहिए। ये बड़ौदा की महारानी है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? क्यों खा रही है? अरे बड़ौदा वालों की सेवा करे ना। बड़ौदा भारत में है तो भारतवासियों की सेवा करे ना। दूसरे धर्म में धक्के खाने की क्या दरकार है? कौन है बड़ौदा की महारानी? बड़ौदा किसे कहते हैं? महाराज ने साथ में नहीं रखा, साथ में नहीं रखा। अच्छा, महाराजा जो बड़ौदा का महाराजा है, बड़ौदा कहते किसे पे? हद में किसे कहते हैं और बेहद में किसे कहते हैं? बता। बेहद में बड़ौदा कौन है? बाप दादा रटते तो रहते हो, वो दादा कौन है? बड़ा, जिसे बड़ा सा बड़ा दादा कहते हैं, बड़ी दादागिरी दिखाता है। कौन है बड़ौदा? वो मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है वही बड़ौदा है। क्या? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी किसे समझते हैं बड़ा दादा? बाप किसे समझते हैं? सुप्रीम सोल को बाप समझते हैं, और ब्रह्मा बाबा को दादा समझते हैं। वो है बड़े से बड़ा दादा, उससे बड़ा दुनिया में दादा कोई है ना, वो ही है गीता का भगवान, यही समझते हैं ना। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात हो रही। हाँ, तो देखो उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं है कि जिसने बाप को नहीं पहचाना, दादा देख रहा, ब्रह्मा ने बाप को पहचाना ही नहीं। यज्ञ के आदि से पहचाना, आदि से ही नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? अरे ज्ञान सूर्य की संतान है या चंद्रमा की संतान है? किसे की संतान है? सूर्य की संतान है। कौन से सूर्य की संतान है?
डुप्लीकेट सूर्य की संतान है। हाँ, आज ज्ञान सूर्य है और कल पत्थर बुद्धि बन जाता है। उसका शास्त्रों में नाम रख दिया विवस्वत सूर्य। क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो ना कि शास्त्रों में जिसका नाम विवस्वत सूर्य रखा हुआ है, उस विवस्वत सूर्य को तो मैं आकर के ज्ञान देता हूं। तो असली ज्ञान का दाता ज्ञान सूर्य कौन हुआ? शिव बाप कहते हैं मैं हुआ या वो हुआ? है? जिसको मैं देता हूं वो चंद्रमा हुआ, अव्वल नंबर चंद्रमा हुआ या सूर्य हुआ? चंद्रमा हुआ। तो कौन है अव्वल नंबर चंद्रमा? हाँ, फिर अव्वल नंबर चंद्रमा है तो उसको रामचंद्र क्यों कहते हैं? अब तो समझ में आ गया है? इसीलिए कहते हैं कि वो अव्वल नंबर में चंद्रमा बनता है। अच्छा, अव्वल नंबर में चंद्रमा बनता है, फिर त्रेता युग में राम को क्यों डाल दिया शास्त्रों में? फिर तो सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण है, उस रूप में होना चाहिए। कोई जवाब है? अरे है, हाँ, लिखो लिखो, बताओ बताओ। ये तो पूरी चौपड़ी लिख डालता है। हाँ, त्रेता में जो बनता है सो सीता है। अच्छा, त्रेता में जो बनता है वो अव्वल नंबर सीता नहीं है। अव्वल नंबर सीता है? 2 नंबर की सीता है। अच्छा, अव्वल नंबर सीता कौन है? तुम सब सीताएं हो। जब तुम्हारी तुम बच्चे साफ सीताएं हो, है, तो फिर अव्वल नंबर कोई होगी ना सीता। राम वाली आत्मा सीता है। अच्छा, तो राम वाली आत्मा जो सीता है वो बाप समान कभी बनती है या नहीं बनती है? तो जब बनती है तो स्वयं ज्ञान सूर्य ही बनती है, अखूट ज्ञान का भंडार लेती है या नहीं लेती है? अखूट ज्ञान का भंडार दुनिया वालों के लिए सामने, उनके सामने साबित होती है कि नहीं है? तो वो कलातीत सुख लेती है या 16 कला संपूर्ण कलाओं में बंधा हुआ सुख लेती है? सतयुग का कलातीत सुख लेती है। तो बताया, उनको समझना चाहिए ना क्या कि अव्वल नंबर सीता है कौन? पराशक्ति या अपराशक्ति? परा प्रकृति या अपरा प्रकृति? परा प्रकृति में क्या खास बात है? अपरा प्रकृति में क्या खास बात है? परा प्रकृति आत्मा है और अपरा प्रकृति देह है। अच्छा, तो देह समझेगी तो रावण के बंधन में आएगी। और आत्मा कैसे बने? क्या हमेशा आत्मा है? सदाकाल आत्मा है? लास्ट में जाके आत्मा बनती है। अरे, कलयुग के अंत में जाके आत्मा बनती है। हाँ, देह आत्मा बन जाती है। हाँ, जिस मुकर्ररत की बात करते हैं बाप, वो आत्मा ही बन जाती है। देह भी आत्मा के रूप में ज्योतिर्मय बनती है या नहीं बनती है? उसकी पूजा होती है कि नहीं? किस रूप से पूजा होती है? नहीं, उसकी पूजा होती है ज्योतिर्लिंगम के रूप में। क्या?
ज्योति का लिंग है। जैसे अग्नि की ज्योति होती है ना, तो पकड़ में आती है? नहीं आती। तो निराकार है या साकार है? निराकार है तो पकड़ में नहीं आती। फिर भले पकड़ में नहीं आती है, लेकिन अनुभव तो होती है कि नहीं होती है? अनुभव होती है। क्या अनुभव देती है? निराकारी स्टेज का अनुभव देती है? और साकारी स्टेज में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहती है या खत्म हो जाता है साकार शरीर? वो भी रहता है। तो दोनों रूप में अनुभव कराती है या नहीं कराती? साकार में भी मिलता है या नहीं मिलता है? साकार में भी मिलता है, अनुभव भी होता है, और निराकार में भी अनुभव होता है, मिलता भी है। तो फिर बड़ौदा वालों को बाबा ने भर करके टैप भेजा था, उनको ऐसे समझाओ कि दादा लेखराज को जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपना दादा समझते हैं, वो दादा नहीं है असली। असली दादा तो आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल के जो बच्चे हैं, उनमें जो बड़ा बच्चा हीरो पार्टधारी है सृष्टि रूपी बेहद के रंगमंच पर, वो क्या है? वो बड़े से बड़ा भाई है आत्माओं के बीच में या नहीं है? तो वो है बड़ौदा। अब उस बड़ौदा से या बड़ौदा के जो मानने वाले फॉलोअर हैं, उन बड़ौदा वालों से पूछो, बेहद वालों से। क्या पूछो? पूछो, अरे तुम्हारी महारानी विदेश में धक्के क्यों खा रही है? क्यों खा रही है? अरे एक को पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। कौन से कुल में पैदा हो गई है? चंद्रवंश में पैदा हो गई। अब चंद्रवंश में पैदा हुई, जो चंद्रमा वास्तव में सूर्य कभी बनता ही नहीं। हाँ, पूरा ज्ञान नहीं था। अच्छा, तो पूरा ज्ञान कभी मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। दादा लेखराज को पूरा ज्ञान मिलेगा तो फिर वो भी सूर्य हो जाएगा? है? नहीं होगा। पूरा ज्ञान मिलेगा तो उसका संग करेगा, संग करेगा तो रंग लगेगा, फिर जिसका संग करेगा वैसा ही बनेगा। तो बनता है? महारानी को पूरा ज्ञान नहीं था। अच्छा, उसके बाप को था? वो भी तो चंद्रमा है ना, और वो चंद्रमा ऐसा चंद्रमा है जो कभी कलातीत सूर्य बनता ही नहीं। तो उनको समझाओ, है? तुम ऐसे अव्वल नंबर ज्ञान चंद्रमा को पकड़ो, जो अव्वल नंबर सीता भी है? लेकिन वो अव्वल नंबर सीता कैसी सीता बनती है? पराशक्ति। पराशक्ति माने परे ते परे रहने वाली आत्मा रूपी शक्ति बनती है। क्या? किस एक को पकड़ती है? निराकार को पकड़ती है या कोई साकार को पकड़ती है? निराकार को पकड़ती है। साकार को नहीं पहचानती है? क्या पहचानती है? हाँ, पहचान लेती है। साकार के स्वरूप को पहचानेगी तभी तो जानेगी कि वो मुकर्रर रथधारी आत्मा कौन है और उसका मुकर्रर रथी रथ कौन सा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। उस मुकर्रर शरीर रूपी रथ में उस सुप्रीम सोल को याद करेगा या नहीं? और सीधा याद करेगा या पहले अपनी आत्मा को याद करेगा?
फिर बाद में याद करेगा? क्या करेगा? सीधा याद करेगा? नहीं, पहले अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझे कि हाँ मेरी ज्योति बिंदु आत्मा उद्यानी हो गई, उसमें ज्ञान के घृत का खात्मा होने जा रहा था। नहीं, हाँ, तो सुप्रीम सोल बाप उसने आकर के ज्ञान का घृत, अकूट ज्ञान का भंडारी है कि नहीं? घृत का भंडारी है या मिट्टी के तेल का भंडारी है? काय का? हाँ, शुद्ध ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें एक अंश मात्र भी मिक्सचरिटी न हो। एक से ज्ञान आता है तो उसे कहते हैं शुद्ध ज्ञान, शुद्ध घृत है। हाँ, तो उनको समझाओ, परंतु उनको सन्यासी तो उनको मंगाते ही नहीं है, डरते हैं। किनको? किनको नहीं मंगाते हैं? किनको नहीं? बड़ौदा के महाराजा को सन्यासी तो मंगाते ही नहीं है। हाँ, नहीं तो वास्तव में कोई को डरना नहीं चाहिए। किससे? बड़ौदा के महाराजा से डरना चाहिए? न महाराजा से डरना चाहिए, न महारानी से डरना चाहिए। कौन, हद के या बेहद के? दुनिया वालों को पता ही नहीं है। जो बेहद का बड़ौदा का महाराजा होता है, पुरुषोत्तम संगम युग में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो भाई अंतिम जन्म में कहाँ का महाराजा बनता है? हद का बड़ौदा का महाराजा बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो शूटिंग कहाँ करता है? किस बात की? कि उसकी महारानी विदेशों में धक्के खाती है। कहाँ शूटिंग करता है? अरे पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करता है या नहीं करता है? और ऊंचे किस्म की ब्राह्मण बनता है, ज्ञान सूर्य की औलाद बनता है, या चंद्रमा की या इस्लामियों की या बौद्धियों की औलाद बनता है? ऊंचा, लेकिन है पत्थर बुद्धि। ये अनुभव कर लेता है या नहीं कर लेता है? अरे मन बुद्धि रूपी आत्मा जड़त्वमयी बन गई या चैतन्य बनी हुई है? क्या है? हाँ, पारस, पारस पत्थर बन गई है। बन गई है अभी? कभी टच करके देखा मैं सोना बनता हूं कि नहीं? है? इसको पता चल जाता है कि हाँ पारस बन गई है। अरे सोना बना बनाया कि नहीं? कोई अनुभव कर रहा है? योगिनी माता ने अनुभव कर लिया। अच्छा अच्छा, अनुभव पक्का कर लिया होगा तो जो योगिनी माता, जिसे काशी माँ कहा जाता है, बाबा काशी माँ बताते ना, है? और कहते हैं कि अत्रि ऋषि थे। आ माने नहीं, त्रि माने तीन देवताओं के मन नहीं थे, तीन मूर्तियां नहीं थी उनकी, अमूर्त थे, अव्यक्त हो गए थे, तो उनका नाम अत्रि रखा गया। और उनकी घरवाली का नाम शास्त्रों में क्या रखा? अनुसुईया। अनुसुईया माने जो किसी से, असूया माने ईर्ष्या देश नहीं करती। तो इस दुनिया में ऐसा कोई है जो किसी से ईर्ष्या देश न करे? कौन है? अनुसुईया है, ईर्ष्या देश करती है। हाँ, अब नहीं करती, पहचान लिया इन्होंने, उसको भी पहचान लिया है। क्या? अत्रि को भी पहचान लिया और अनुसुईया को भी पहचान लिया। अरे वो अत्रि जो तीन मूर्तियों के रूप में अव्यक्त रूप धारण नहीं करता है, वो मूर्त रूप धारण नहीं करता है, वो
पारस पत्थर बनता है ना पहले, और उसके संग के रंग में जो आएगी वो भी तो वैसी ही बनेगी। पारस पत्थर कहो, चुंबक कहो, चुंबक के संसर्ग संपर्क संबंध में लोहा आता है तो उसमें चुंबक का गुण आता है कि नहीं संग के रंग से। तो पारस पत्थर का संग का रंग जो पहले पहले करेगा तो उसमें भी वो गुण आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा। तो उसको पहचान लिया है। जो माला बनती है संगठन रूपी माला, बाप आकर के जो कहा जाता है, बाप का असली टाइटल क्या? श्री श्री 108 है। तो उन 108 के मणकों में जो 8 श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मणके हैं, उन 8 में दूसरा नंबर किसका है? योगिनी का है। वो पहचान लिया है, वो बाप समान बन गई। अच्छा, बाप समान बन गई तो जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मणका है वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल सहयोगी रहता होगा या नहीं रहता है? 7 और 8 मणके सदाकाल सहयोगी रहते हैं कि नंबरवार है? नंबरवार हैं तो टूटेंगे कि नहीं? अरे 8 का संगठन अभी ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों में लिखा है कि 3 बार प्रयास किया गया ब्राह्मणों की दुनिया बनाने का। पहली बार बिगाड़ दी, पसंद नहीं आई। दूसरी बार बिगाड़ दी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। 77 में खेल खलास, दुनिया का विनाश। कौन सी दुनिया का विनाश हुआ 77 में? बाहर की दुनिया का या ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन। अब तीसरी बार जो कहते हैं हम रुद्रमाला के मणके हैं, रुद्र के बच्चे हैं डायरेक्ट। तो उन रुद्र के बच्चों ने रुद्र को पहचान लिया, जिसे कहा जाता है महारुद्र। पहचाना नहीं। तो उन न पहचानने वालों में उन 7 का नंबर आता है या नहीं आता है, जो सप्त ऋषि के रूप में, दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि के रूप में द्वापर में दिखाई जाते हैं। उनमें पहला नंबर किसका है? उनमें पुराने तो पुराना कौन है? हाँ, अत्रि पुराना है, वो पहले अव्यक्त बनता है। इस्लाम पुराना है, चंद्रवंशी पुराना नहीं है। 7 में चंद्रवंशियों का मणका होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 7 में चंद्रवंशियों का मणका नहीं होगा। अच्छा, सूर्यवंशी वो तो 8 में सर्वोपरि है, वो तो मुकर्रर रथधारी हो गया कि नहीं? अब रह गए 7। तो चंद्रवंशियों का बीज धर्मपिता है कि नहीं? और फिर इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, संन्यास वंश और मुस्लिम वंश और सिख वंश। उसके बाद वैल्यूलेस कि सप्तऋषियों में आएगा, वो नहीं आता सप्तऋषि। उसकी की तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आर्य समाज का धर्म है। आर्य समाज में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य सारी दुनिया में स्थापन होता है। तो भगवान बाप आते हैं, प्रजा का राज्य चलाते हैं क्या, कि राजाओं का राज्य स्थापन करते हैं? राजाओं का राज्य स्थापन। तो उन राजाओं में जो पहले पहले नंबर के है,
राजाएं बनते हैं वो हैं 8 है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ दुनिया की राजाएं, जिनको शिव बाप अपने सर के ऊपर रखते हैं। अष्टमूर्ति शिव की कही जाती है, अष्टदेव कहे जाते हैं। उन अष्टदेवों में जो पहला देव है वो तो महादेव है या नहीं, मुकर्रर रथधारी। बाकी जो दूसरा देव है चंद्रवंशी है, चंद्रवंशियों का बाप है या नहीं है? तो चंद्रवंशियों का बाप है, बीज रूप है। जब है ही बीज रूप चंद्रवंशियों का, तो बताओ विधर्मी हुआ है या स्वधर्मी हुआ? स्वधर्मी हुआ है। चंद्रवंश को स्वधर्मी कहेंगे? है? शास्त्रों में लिखते हैं कि चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी उड़ाई ली। क्या? तो ठीक लिखते हैं गलत लिखते हैं? है? कौन से चंद्रमा ने? 2 नंबर वाले ने ऐसा काम किया होगा या अव्वल नंबर वाले ने काम किया होगा? 2 नंबर वाला ऐसा काम करता है। तो जो सप्त ऋषि हैं उनमें नंबरवार हैं या नहीं है? उन सप्त ऋषियों में जो 7 ऋषि कहे गए हैं उनमें एक गाया हुआ है अत्रि, और उसको नाम दिया हुआ है कुबेर। बाप आते हैं तो जिन 8 मणकों में बाप का जो मणका बनता है, मनुष्य सृष्टि के बाप का मुकर्रर शरीर रूपी रथधारी, तो बाप बच्चे को अपने से ऊपर रखते हैं या नीचे रखते हैं? अपने से। कौन से बच्चे को ऊपर रखते हैं? 8 मणके हैं, ईशान कोण में बाप को दिखाते हैं, है ना, शंकर के रूप को दिखाते हैं ना। तो अपने से ऊपर किसको रखते हैं? चंद्रमा को रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि जो भी हैं सप्त ऋषि, उन सप्त ऋषियों में अव्वल नंबर है या नहीं है? हाँ, अव्वल नंबर है तो अत्रि ऋषि ही कहेंगे। वही सबसे पुराना दाढ़ी मूछ वाला, सफेद दाढ़ी मूछ का दिखाते हैं कि नहीं? चित्रों में भी दिखाते हैं। हाँ, तो वो अत्रि जो है उसको दोनों रूप धारण करने होते हैं। क्या? स्त्री चोला भी धारण करता है और पुरुष चोला भी धारण करता है। पुरुष चोला धारण करता है, उसका यादगार है कुबेर के रूप में। क्या है कि नहीं? तो बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं और जो भी कमाई करते हैं, उस कमाई चाहे हद की ज्ञान की हो चाहे बेहद के ज्ञान की हो, वो सारी प्रैक्टिकल में किसको अर्पण करते हैं? कुबेर को अर्पण करते हैं। मानी प्रैक्टिकल ज्ञान भी धारण करेगा तो अव्वल नंबर करेगा सप्तऋषियों में या दूसरे नंबर का करेगा? अव्वल नंबर का जो सप्तऋषि है वो उस ज्ञान को, वेद के ज्ञान को भी धारण करता है प्रैक्टिकल जीवन में। और जो शास्त्रकारों ने दिखाया हुआ है कि वो जो तिरुपति का मंदिर है ना, हाँ, वो तिरुपति के मंदिर में तिरुपति को जितना भी चढ़ावा चढ़ता है, जितनी भी उनकी कमाई होती है, मंदिर में कमाई आती है ना, चढ़ाई जाती है ना, और सारी कमाई स्थूल धन की क्या दिखाते हैं? किसको दे देते हैं? लोन में चुकाए देते हैं। किसको? है कुबेर को चुकाई देते हैं। तो शास्त्रकारों ने स्थूल धन संपत्ति समझ लिया। है कौन सी धन संपत्ति की बात है? वेद के अखूट ज्ञान धन संपत्ति को है उस कुबेर ने, जो बेहद का कुबेर है ना, कौन है? वही जिसका नाम काशी नगरी भी दिया है ना। क्यों दिया है काशी नगरी? है क्यों नाम दिया है काशी नगरी?
क्योंकि वो काशी नगरी जो है ना, वो कहते हैं पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट है। क्या है या नहीं? हाँ, उसमें क्या खासियत है जो सेंट्रल पॉइंट बन गई? अगर नदी भी बनती है तो ऐसी नदी बनती है इतनी गहरी कि जो भी कचरा आता है दुनिया का, पोता मिल का कचरा होता है ना, जो भी कचरा आता है वो सब अपने में समा के रखती है कि किनारों पे फेंक देती है, गंगा यमुना वगैरह वगैरह की तरह अपने में समा के रखती है। तो बताया कि ये विशेषता हुई कि नहीं? क्या कि घर की बात बाहर न जाए। दुनिया वसुधैव कुटुंबकम बनती है, तो वसुधैव कुटुंबकम की दुनिया में जो भी बच्चे थे, है जिन्होंने ऐसा कुटुंब तैयार किया, संगठन तैयार किया नई दुनिया का 8 का, तो वो 8 की दुनिया में जो संगठन में आने वाले हैं, चाहे इस्लाम धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, क्रिश्चियन धर्म के बीज हों, उनमें कमजोरियां तो होती हैं या नहीं होती है? कमजोरियां होती हैं, लेकिन वो कमजोरियों को वही एक मणका है जो अपने में धारण करके रखता है। उससे ऊंचा मणका कोई नहीं है। कौन? मुकर्रर रत्नधारी। तो वो बताया कि ये बात पहचानना चाहिए। क्या भाई, बड़ौदा में जब ये टैप लेके जा रहे हैं तो ये समझाना चाहिए कि इसमें किसी को मरने मारने की दरकार नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि कोई सभा में जाकर के किसी को भगाए के ले जाएंगे, हैं? नहीं। तो इतना कमजोर, इतना डरपोक नहीं बनना चाहिए ब्रह्मा कुमार कुमारी, है? कोई भी ब्रह्मा कुमारी आकर के कॉन्फ्रेंस में भाषण करे, ऐसे नहीं डर करके भाषण ही ना करे। अरे क्यों इतना डरना? हाँ, इतने अच्छे अच्छे है रंग बिरंगे सन्यासी अगर ब्रह्मा कुमारियों ने आकर के, है जो किसी को गाली भी नहीं दे सकती है, ब्रह्मा कुमारी सभा में किसी को गाली देंगी क्या? नहीं। ब्रह्मा कुमारी असली होंगी तब, या नीची कुरी वाली ब्राह्मणा कुमारी होंगी तब? कौन सी ब्रह्मा कुमारी? हाँ, असल में ब्रह्मा कुमारी है उसकी बात हो रही है। असल में ब्रह्मा कुमारी कौन? जो अव्वल नंबर असल परम ब्रह्मा है, उसकी कुमारी बने। कैसे? ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में उसकी कुमारी बनती होगी या नहीं बनती होगी? कब? है गोद लेते हैं तो जो गोद बच्ची को लिया जाता है वो कुमारी कही जाती है, बाप की बच्ची कही जाती है नहीं है? तो बाप जब संपूर्ण स्टेज धारण करता है, अखूट ज्ञान का भंडारी बनता है इस दुनिया में, 84 के चक्कर की दुनिया में अखूट ज्ञान का भंडारी हीरो पाठधारी बनता है, तो उससे कौन सी कन्या जन्म लेती है? पहले प्रैक्टिकल जीवन में अखूट ज्ञान के भंडार को प्रैक्टिकल में धारण करने वाली कौन है? अरे पहला नंबर कोई है कन्या की नहीं? कौन? योगिनी। देखा? हाँ, योग लगाती है। अरे किससे योग लगाती है? किससे योग लगाती है? निराकार से या साकार से? दोनों से। निराकारी भी है तो साकारी भी। जिससे योग लगाती है वो निराकारी भी बनता है और साकारी भी बनता है। ऐसा निराकारी जो इस दुनिया में उससे बढ़कर के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी
है, जन्म जन्मांतर कोई दूसरी आत्मा बन ही नहीं सकती। और ऐसा साकारी देह अहंकारी के अंतिम जन्म भी लेगा तो कहां लेता है? हद का जन्म लेगा तो इतना देह अहंकारी अहमद गंध में जाके जन्म लेगा, लेगा कि नहीं? हाँ, अरे गंध की दुनिया में जन्म लेगा और कायम गंध के दुनिया की एरिया में जन्म लेगा कि इस सच्चे रूपी रंगमंच पर अंत तक 700 750 करोड़वीं आत्मा जब निकलेगी भगवान बाप को पहचानने वाली, तो अंतिम जन्म में गंध का शरीर धारण करने वाला, पार्ट बजाने वाला होगा या नहीं होगा? कि नहीं होगा? अंतिम जन्म तक भी उसको ये पार्ट बजाना। ये तो हद की बात हो गई देह की। अब बेहद में आ जाओ। बेहद में क्या? बेहद में आत्मा। तो आत्मिक स्टेज धारण करने वालों में जो अव्वल नंबर आत्मिक स्टेज धारण करता है, ब्रह्मा का बच्चा, चौमुखी ब्रह्मा का बच्चा बनता है कि नहीं? कौन धारण करता है? कब धारण करता है? भूल गया? अरे अव्यक्त बाप दादा ने बता दिया, 5 दिसंबर। नहीं बनता? हाँ, आत्मिक रूप धारण करने वालों बच्चों में अव्वल नंबर बड़ौदा है या नहीं है? नहीं है? है। हाँ, तो जो अव्वल नंबर बड़ौदा है वो दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी बनता है कि नहीं इस दुनिया में? बाप कहते हैं मैं तो शिवाचार्य हूं। क्या? कि शंकराचार्य हूं? शिवाचार्य। शिवाचार्य ऐसा हूं कि सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला हूं। और शंकराचार्य सदाकाल निराकारी स्टेज में रहता है इस दुनिया में? नहीं रहता। वो तो बड़ा देह अहंकारी बन जाता है। इतना देह अहंकारी बन जाता है कि अंतिम जन्म में ईश्वरीय ज्ञान लेकर के आत्मा का ज्ञान लेने जाता है तो भी जिरहबाजी करता है या नहीं गुरु जी से? वाद विवाद करता है या नहीं? अरे प्रश्न उत्तर करेगा कि नहीं गुरु के सामने? कौन है गुरु उसका? शिव है गुरु। गुरु साकार होता है कि निराकार होता है? लक्ष्मी। हाँ, तो जहां से वो लक्ष्मी से ज्ञान लेता है, लक्ष्मी बनने वाली आत्मा से, उस स्थान का भी नाम क्या है? अहमदगंज। तो वेद में भी क्या नाम है? अहमदाबाद। बाद नाम क्यों लगाई दिया? तब तक गंध को नहीं छोड़ेगा, धारण करके रखेगा जब तक इस सारी दुनिया में सबकी गंध को नहीं झुकाए लेगा। गंध धारण करने वालों को, जो मन बुद्धि में गंध धारण करके रखते हैं कि ज्ञानेंद्रियों की श्रेष्ठ दुनिया की बात सबको बुद्धि में बैठती है। तो बताया क्या? ऊंचते ऊंच सन्यासी इस दुनिया में 84 जन्म का चक्कर में काटने वाला, 84 जन्म के चक्कर में चाकर काटने वाला कोई है या नहीं? हाँ, वही मुकर्रर रत्नधारी, जिसके लिए नाम बाबा ने दिया है क्या? क्या दिया? शंकराचार्य या शिवाचार्य? शिवाचार्य को तो शरीर ही नहीं है, उनकी आत्मा का नाम है शिव। और शंकराचार्य को मूर्ति है या नहीं? शरीर है कि नहीं? तो वो हुआ अव्वल नंबर शंकराचार्य। और वो दुनिया भी सन्यासी किसे समझते हैं अव्वल नंबर शंकराचार्य? ऊपर वाले को। हाँ, वो
1400 वर्ष पहले जो सन्यास धर्म की आत्मा स्थापन करने वाली आई थी इस दुनिया में, उसको समझते हैं शंकराचार्य। वो तो हद का शंकराचार्य है, और वो बेहद का शंकराचार्य। तो बताया, उसका परिचय देना चाहिए। ऐसे डरने की बात नहीं है क्या कि ये इनको को साबित कर रही है। अव्वल नंबर का शंकराचार्य किसको? बड़ौदा जी महाराज को है गाली देंगे या महिमा करेंगे तुम्हारी? वो सन्यासी भले तुम्हें गालियां दें, लेकिन तुम उनको गालियां, जो असली ब्रह्मा कुमारी होगी वो गालियां देगी किसी को? वो नहीं। वो तथाकथित जो कम कला की ब्राह्मण कुमार कुमारी बनते हैं, वो गाले वाली तो क्या हत्याएं वत्याएं भी कराते रहते हैं, करते रहते हैं। है? खुद नहीं कर पाते हैं तो औलियों के द्वारा करवाते हैं कि नहीं? ओम शांति।